और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आए हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया कि 31 मार्च को बस्तर आजाद हुआ। बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा कि 31 मार्च को बस्तर आजाद हुआ। आजादी के 70 साल बाद यहां बदलाव हुआ है। नक्सलवाद खत्म हो गया, ये मानकर चैन की नींद मत सो जाना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सल ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई की जा सके। कई बड़ी बातें उन्होंने की। गुंडाधूर की जो धरती है ये तीर्थ स्थल बनेगी। सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा। हम रायपुर से सरकार को बस्तर लेकर आएंगे। यहां सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसी दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। सीधे रुक करते छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हालांकि यूं तो अमित शाह ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। युवाओं को 15% आरक्षण देना, रायपुर से सरकार को हम बस्तर लेकर आएंगे, सेवा केंद्रों में जो कैंप है उन्हें बदला जाएगा, 70 ऐसे कैंपों की बात उन्होंने कही है। नक्सल ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई हो जाए तभी नक्सलवाद को आप समाप्त मानकर चलिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो, मतलब क्या मायने उनकी बातों के निकाले जाएं? कई बड़ी बातें, राशन, सरकारी योजनाएं हम बस्तर तक पहुंचा कर रहेंगे, विकास की धारा को बस्तर में बहाएंगे। बिल्कुल जय जी, देखिए नैरेटिव सेट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज में। गुंडाधुर की जन्मस्थली को क्यों चुना गया, नेतानार ही क्यों? अमित शाह का दौरा कहीं और भी हो सकता था। लेकिन देखिए मैंने वही कहा, परसेप्शन बिल्डअप करना, नैरेटिव सेट करना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो भी जानते हैं आज बस्तर अगर नक्सलिज्म से खत्म हुआ है, आजाद हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि आज बस्तर में विकास की गंगा बहने लग जाएगी, लगेगा समय उसमें। लेकिन आपको एक नैरेटिव सेट करना है। गुंडाधुर कौन? भूमकाल आंदोलन को जिन्होंने जन्म दिया। गुंडाधुर कौन? जिनको बस्तर वाले अपने भगवान स्वरूप मानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने बस्तर को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। वो गुंडाधुर की जन्मस्थली में ये कार्यक्रम करना, नेता नार को चुनना। और सबसे बड़ी बात है कि उसको सेवा के नाम से, देखिए उन्होंने जो जगह को चुना है सेवा डेरा। सेवा डेरा मतलब सीधी बात है, पहले कभी वो सीआरपीएफ कैंप हुआ करता था, अब वहां पर आंगनबाड़ी से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम चीजें उस कैंप में वहां के आसपास के ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह 70 कैंपों की वो बात कर रहे हैं, धीरे 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 स्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फोर्सेस भी कम होगी, धीरे धीरे फोर्स जो है वो वापस लौटेगी। लेकिन कैंप पहले से स्टैब्लिश है, उसको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों में कन्वर्ट किया जाएगा, जन सुविधा केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को विकास के रास्ते में जोड़ा जा सके, विकास के रास्ते में ले जाया जा सके। फिलहाल वो जगदलपुर पहुंच गए हैं, अमर वाटिका में, जहां पर शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा दिन बेहद खास है। प्रेजेंटेशन है सीएस का, छत्तीसगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी, उनका बस्तर के विकास को लेकर, इसके अलावा जो एलडब्ल्यूई को लेकर एमएचए का प्रेजेंटेशन है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर बस्तर की विकास की गाथा की शुरुआत नेतानार से हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी बस्तर वासियों की निगाहें फिलहाल अमित शाह के दौरे को लेकर है। निश्चित तौर पर, और ऐतिहासिक दिन का जिक्र तो अमित शाह ने भी किया है आदित्य जी, कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 6 महीनों के काम के बाद ये इलाका आदिवासियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अपने संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने इन शब्दों के साथ कही थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अमित शाह ने बस्तर के लोगों से एक वादा भी किया है, बस्तर का विकास रायपुर की तर्ज पर होगा। जो काम रायपुर में होता है वही काम बस्तर में होगा। आपको रायपुर जाने की जरूरत नहीं है, हम सरकार को रायपुर से बस्तर लेकर आएंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है जिसे हम पूरा करेंगे, और इसके लिए उन्होंने 1 साल का समय भी रखा है। 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। तो देखिए, जितना सरकार की योजनाओं का पर हक दिल्ली, मुंबई के लोगों का है,
उतना ही हक आप लोगों का भी है। ये वादा है कि 1 साल में हम रायपुर से सरकार को बस्तर में लेकर आएंगे। यहाँ पर जो काम रायपुर में होता था वही बस्तर में होगा। आपको रायपुर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, हम उसे पूरा करेंगे और बस्तर का विकास भी रायपुर की ही तर्ज पर किया जाएगा। तमाम वो योजनाएं बस्तर तक पहुंचाई जाएंगी जिन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के बाकी जिले उठा रहे हैं या रायपुर उठा रहा है। सरकार उन योजनाओं को बस्तर के लोगों तक पहुंचाएगी, आदिवासियों तक पहुंचाएगी, जिससे कभी वो वंचित रहे हैं। विकास कार्य यहां तक पहुंचेंगे। हालांकि कुछ विकास कार्यों का जिक्र भी उन्होंने किया कि अब यहां पर आप देखिए पानी पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है। ये भी उन्होंने कहा है कि वहां के जो आदिवासी है या वहां के जो किसान है कि आप धान उगाइए, लेकिन उस धान को सरकार को बेचिए और हम आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त धान दे रहे हैं, उसे आप अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो पैसा सरकार की ओर से आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना होगा। तो तमाम बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है और ये कहा कि अब यहाँ के आदिवासी बच्चों को वो तमाम सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं जो पहले केवल बड़े शहरों में ही मिलती थी। तो अमर शहीद गुंडाधुर जिसे याद किया गया और उन्हीं की धरती पर खड़े होकर उस पुरानी घटना का जिक्र किया अमित शाह ने कि एक दौर वो भी था जब यहाँ एक साथ 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती थी, स्कूल उजाड़ दिए जाते थे, राशन छीन लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नक्सलियों का खौफ ऐसा था कि मासूम बच्चों को उनके बचपन में ही जबरन उठा कर ले जाते थे, लेकिन बस्तर से इस गणतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में हैं इस वक्त। मिशन बस्तर और नक्सलवाद की समाप्ति के बाद उनका ये पहला दौरा है जो काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। तो पहली बार पहुंचे नक्सलवाद खात्मे के बाद अमित शाह बस्तर, जहां नेतानार में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है